हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। यहाँ पर मैंने ताज़ा करेले लिए हैं 7 से 8। इनको मैं अच्छे से ऊपर से धो लूँगी। करेलों को मैंने धो लिया है और अब यहाँ पर एक थाली में मैं करेले के जो ऊपर के छिलके हैं वो हटा दूँगी। भी करेलों के छिलके मैंने साफ़ कर लिए हैं और अब जो करेले के छिलके हैं वो साइड में कर देंगे और जो हमने करेले छीले थे, साफ़ किए थे ऊपर से, वो एक साइड में रख देंगे। इनके ऊपर हम नमक डाल देंगे। ऊपर से नमक डालने से ये पानी छोड़ देंगे और इनके अंदर जो कड़वापन है वो पूरा निकल जाएगा। साथ ही हम इसमें हल्दी भी डाल देंगे। हल्दी से भी इसका खूब सारा कड़वापन निकल जाता है। हल्दी और नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, इससे कड़वापन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। अब हल्दी नमक डालने के बाद में इनको हम 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, तब तक ये पानी छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको भी साफ़ कर पतले स्लाइस में कट कर लूँगी और प्याज को मैंने ऊपर से साफ़ करने के बाद में अच्छे से धोने के बाद में काटा है मैंने इनको। इन सभी प्याज को काटने के बाद में अच्छे से हम इस तरह से हाथों से खोल देंगे। खोलने से क्या होता है कि हम जब तेल में इनको सेकेंगे ना, ब्राउन करेंगे, तो जल्दी हो जाएंगे। इस तरह से मैंने सभी प्याज को खोल लिया है और अब मैं इनको एक प्लेट में रख दूँगी और इनको बनाने के लिए यहाँ पर मैं जला दूँगी गैस, चढ़ा दूँगी कढ़ाई और इस कढ़ाई में डाल दूँगी सरसों का तेल। सरसों के तेल में अच्छे से थोड़ा हल्का सा धुआं उठने लग जाए तब इसमें 1 चम्मच जितना जीरा डाल दूंगी और जीरा जब चटक जाए उसके बाद में इसमें हमने जो प्याज काटे थे ना पतले स्लाइस में, वो डाल देंगे। प्याज को डाल देंगे और थोड़े से प्याज इस प्लेट में बाकी के रख लेंगे हम। अब हम चम्मच से चलाते हुए इनको अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हमारे अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे और 1 चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया पाउडर डाल देंगे। साथ ही में इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। मैंने तो ये इतने ही मसाले डाले हैं क्योंकि हमें करेलों में ओरिजिनल फ्लेवर चाहिए। अगर आपको इसमें और भी चीज़ें डालना पसंद हो तो इसमें सौंफ का पाउडर, जीरे का पाउडर, गरम मसाला पाउडर और अमचूर डालकर अच्छे से बना सकते हो। और हाँ, अगर आप लहसुन खाते हो तो इसमें यहाँ पर लहसुन डालकर उसको भी अच्छे से इसके साथ में भून लीजिएगा। मैंने जितने मसाले डाले थे 2 मिनट में ही हमारे अच्छे से मसाले भुन चुके हैं।
अब गैस को कर दूंगी बंद और इन सभी प्याज को एक साइड में कर दूंगी ताकि तेल साइड में रह जाए। और अब एक चम्मच में भर कर ले लिया है मैंने और दूसरे वाले चम्मच से इसको दबाया तो एक्स्ट्रा जितना भी तेल था ना वो निकल जाएगा। सभी भुने हुए प्याज को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इनको हम थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे ताकि जल्दी ठंडे हो जाए। प्याज ठंडे हो रहे हैं तब तक यहाँ पर मैं करेलों को अच्छे से हाथों से इस तरह से मसल लूँगी ताकि करेले सॉफ्ट बन जाए। एकदम अच्छे से सॉफ्ट और मुलायम हो जाता है ना, तब इसके बीज जो हम निकालते हैं ना बाहर चक्कू से, तो उनको चक्कू से हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक साइड में चीरा लगाएंगे और हाथों से इनको आसानी से हम बीज को निकाल सकते हैं। और एक कारण ये भी है कि जब करेला अच्छे से सॉफ्ट हो जाए ना तो ये इसका कड़वापन भी सारा निकल जाता है। सभी करेलों को मैंने इस तरह से हाथों से रगड़ कर इनको सॉफ्ट कर दिया है। अब इनके ऊपर एक चीरा लगाएंगे चाकू से। उसके बाद में हम इन करेलों के बीज को आराम से निकाल पाएंगे हाथों से। आप देख सकते हो कि बीज आराम से निकल रहे हैं। बीज ने करेलों को पहले ही छोड़ दिया था, बस हमें निकालना है। अब दूसरा वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो बीज आराम से निकल जाते हैं क्योंकि ये करेलों को छोड़ देते हैं और साइड में हो जाते हैं, फिर हम बीज को आराम से निकाल पाते हैं। अब यहाँ पर हमने बीज निकाल दिए हैं, इनको हम साइड में रख देते हैं। सभी करेले के बीज निकाल दिए हैं और इधर हमारे जो छिलके हैं उन्होंने भी पानी छोड़ दिए हैं। अब इन छिलकों को हाथों से दबाकर पानी में डाल देंगे। इसमें जितना भी कड़वापन होगा वो बाहर निकल जाएगा। इन सबको मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है। अब हम इनको भरेंगे, इनकी स्टफिंग करेंगे। तो ये सफ़ेद मैंने धागा लिया है गट्टी से, ये हमारे यहाँ गट्टी बोलते हैं। और गट्टी का जो धागा है ना सफ़ेद कलर का, ये लिया है मैंने। अब हम एक करेला उठाएंगे, इसके अंदर हमने जो मसाला तैयार किया था ना प्याज का वो डाल देंगे, इसकी स्टफिंग कर देंगे। इनको हमें इस तरह से डालना है कि ये बाहर नहीं निकले और अंदर पूरा सेट हो जाए। अब मैं इस सफ़ेद धागे से इसको अच्छे से बांध दूंगी ताकि मसाला बिल्कुल भी नहीं निकले। पूरे करेले को अच्छे से मैंने बांध दिया है। अब दोनों धागों को मिलाकर एक अच्छी सी मुरली बना देंगे। उसके बाद में हम एक एक करके इसी तरह से ही सभी करेलों को हम अच्छे से भर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सभी करेले भर लिए हैं और ये हमारे भरवा करेले तैयार हो चुके हैं। अब चलिए बनाते हैं इनको हम। तो यहाँ पर मैं जला दूँगी गैस, चढ़ा दूँगी कढ़ाई और इसमें डाल दूँगी सरसों का तेल।
सरसों का तेल अच्छे से हल्का सा धुआं उठने लग जाए, उसके बाद में हम इसमें करेले डाल देंगे। अब इन करेलों को हम धीमी आंच में चलाते हुए चम्मच से इस तरह से हम ऊपर नीचे करेंगे। जो सीख जाए ना उनको ऊपर कर देंगे, जो नहीं सीखे उनको बीच में कर देंगे। इस तरह से हमारे सभी करेले अच्छे से सीख जाते हैं। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ 1 से 1.5 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा लगाएंगे ना तो करेले हमारे जो हैं जल जाते हैं। तो मैं 1 से 1.5 मिनट 2 बार करके इस तरह से ढक्कन लगाकर पलटते पलटते जो नहीं सीखे हैं ना उनको मैं बीच में कर दे रही हूँ, और जो सीख चुके हैं ना उनको मैं ऊपर या साइड में कर दे रही हूँ। इससे हमारे करेले भरवा अच्छे से सीख जाते हैं। अब 1 से 1.5 मिनट के लिए और ढक्कन लगा दिया है। अब मैंने गैस की आंच को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है, और अब मैं चम्मच की सहायता से कंटिन्यू इसको चलाते हुए सेकूंगी, ताकि ऊपर का जो कलर अच्छा है और अंदर तक और भी अच्छे से सीख जाए। गैस को मैंने बंद कर दिया है, और अब इन करेलों को हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमने इनको तेल में सेका है। तो अगर बाहर निकाल लेते हैं तो करेला का जो तेल है वो पीछे रह जाता है, और करेला हमारा सिक कर बाहर निकल जाता है। तो इन सबको एक एक करके इस प्लेट में रख दूँगी, और जो तेल होगा ना वो पीछे से हम जो करेले के छिलके हैं उनकी सब्ज़ी बनाएंगे, उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे भरवा करेले बनकर तैयार हो चुके हैं। अब जो ये बचा हुआ तेल है ना इसी में हम छोंक लगाएंगे। ये मैंने ओखली में दरदरा 3 से 4 कलियां लहसुन की और एक बड़ी हरी मिर्च लेकर इसको मैंने दरदरा कूट लिया है। अब इनको हम तेल में डाल देंगे, और 5 से 6 सेकंड इनको हम धीमे आंच में भून लेते हैं। लहसुन हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें पतले स्लाइस में कटे हुए जो हमने प्याज रखे थे वो डाल देंगे, और इसी के साथ में हमने जो करेले में स्टफिंग करने के लिए प्याज को भुना था, वो तेल बचा था ना पीछे से, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। प्याज को मैंने अच्छे से भून लिए हैं, और अब इसमें मैं करेले के आधे बीज डाल रही हूँ। पूरे बीज नहीं डाल रही हूँ, आधा ही लिया है बीज। और बीज डालने के बाद में हमें इनको 4 से 5 मिनट इसी तेल में अच्छे से भूनना है, क्योंकि बीज जो है ना एकदम कड़क और क्रंची बनते हैं ना, थोड़ा टाइम लेते हैं इनको सीखने में। तो मैं इनको 4 से 5 मिनट इसी तरह से सेकते हुए चलाते हुए अच्छे से उन बीज को सेक लूँगी। बीज हमारे क्रंची हो चुके हैं, अच्छे से सिक चुके हैं। अब इसमें हम मसाला डाल रहे हैं। 1 चम्मच भरकर इसमें लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच भरकर इसमें नमक टेस्ट के अनुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर यानी कि 2 पिंच जितना हल्दी पाउडर। और इन सबको डालने के बाद में अब हम करेले के छिलके डाल देंगे।
छिलकों को मुझे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें मैं एक टमाटर काट कर डाल दूँगी। हमें यहाँ पर इसमें टमाटर पसंद है, आप चाहो तो इसमें अमचूर पाउडर आधा चम्मच डालकर बना सकते हो। टमाटर को भी अच्छे से भून लिया है मैंने। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर। करेला की छिलकों की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। जब इनको आप खाओगे ना तो आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि इतनी टेस्टी बनती है ये वाली सब्ज़ी। आपके घर वाले या आप एक बार इस सब्ज़ी को खा लोगे ना तो आप इसका स्वाद और टेस्ट कभी नहीं भूल पाओगे। यहाँ पर मैंने भरवा करेला और छिलकों की सब्ज़ी दोनों बनाकर आपको दिखाई है। स्टेप बाय स्टेप सब दिखाया है मैंने। इसमें टाइम ज़रूर लगता है। जब आप खाने के लिए बैठोगे और आपके परिवार वाले खाएंगे ना तो आपकी तारीफ़ करते बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। वैसे तो गर्मियों में हर घर में ये सब्ज़ी और भरवा करेले बनते ही हैं, लेकिन एक बार मेरी तरह से बनाकर देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 2 आम लिए हैं, इनको मैं इस तरह से कट कर लूँगी और कट करने के बाद में हम मिक्सर जार में डालकर इनको पीसेंगे। तो आम को काट कर मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है। अब इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच छोटी वाली खाने वाली, और दूध डाल रही हूँ इसमें। वैसे तो दूध मेरे बच्चों को पसंद नहीं है इसमें डालना, लेकिन मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध, और 1 इलायची डाल दी है। अब इसमें हम आइस क्यूब डालकर इसको पीस लेते हैं। आम का जूस भी हमारा तैयार है। अब यहाँ पर मैं गेहूँ की रोटियाँ भी बनाने लग चुकी हूँ। अब यहाँ पर कुछ रोटियों पर मैं घी भी लगाते जाऊँगी।
इस तरह से मैंने सभी रोटियां बना ली थी। कुछ रोटियों पर मैंने घी लगा दिया था और कुछ प्लेन रखी थी। और यहाँ पर मैंने थाली भी परोस दी है। ये करेले हमारे अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी बने हैं। इनको आप खाओगे ना तो मज़ा आ जाएगा। एक बार ज़रूर बनाकर खाइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो और खाना बनाने का तरीका दोनों ही पसंद आए तो आप भी अपनी फैमिली के लिए इस तरह का खाना बनाइए, खुद खाइए, उनको खिलाइए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।